व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम हॉरर वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं फ्रॉम द चैनल खूनी मंडे। नाम ही इतना खतरनाक है, वीडियो तो वैसी अमेजिंग होती है। एनिमेशन जो पहली बार देखेंगे इनकी वीडियो, भाई एनिमेशन और साउंड इफेक्ट्स के आप दीवाने हो जाओगे। तो साथ में एंजॉय करते हैं इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड विलेज बेमनी। तो मुझे पहली बार नाम सुन रहा हूँ मैं इस गाँव का, लेकिन वीडियो अमेजिंग होती है तो इन्जॉय करते हैं। और अगर आप चाहते हैं हम हर रोज या एक दिन छोड़ के हॉरर वीडियो पे रिएक्शन करें तो ज़रूर कमेंट में लिख देना कि यस हॉरर वीडियोस, तो समझ जाएंगे। वीडियो कर दे लाइक, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 लेट्स गो। रात को निकला है चांद इस तरह से। गाइज, हमने रिसेंटली अपने YouTube एनालिटिक्स में देखा कि हमारे सब्सक्राइबर्स में से 50% सब्सक्राइबर्स ने अभी भी बेल आइकन नहीं दबाया है। तो पहले तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हमारा सारा मोटिवेशन हमारे सब्सक्राइबर्स से ही आता है। एंड नाउ मेक श्योर कि आपने बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दी हैं, क्योंकि खूनी मंडे पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और हाँ, YouTube की सेटिंग्स में जाकर जरूर चेक कर लेना कि आपकी नोटिफिकेशंस ऑन भी हैं या नहीं। आइए आज की कहानी एंजॉय करते हैं। इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड विलेज, बेमनी गांव। बेमनी। वर्तिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड पायल की शादी हो रही थी। आज ही उसके घर पर पायल की शादी का कार्ड आया था। पायल का परिवार हिमाचल के बेमनी गांव से था और पायल की शादी भी उसी गांव में थी। वर्तिका बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली बार कोई पहाड़ी शादी अटेंड करने वाली थी। वर्तिका 2 दिन बाद ही अपना सामान लेकर बेमनी गांव पहुंच गई। गांव में घुसते ही वर्तिका पहाड़ों के नजारों में खो गई। पर तभी उसके सामने कुछ अजीब सा हुआ। एक आदमी जोर जोर से चिल्लाकर एक पेड़ पर अपना सर मार रहा था। ओ भाई, क्या हो गया इसको? और उसके सर से खून भी बह रहा था। पर आसपास के लोगों को मानो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वर्तिका को उस आदमी के पास जाने से भी डर लग रहा था, पर उसने हिम्मत करके जैसे ही उस आदमी को रोकने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाए, 2 लोग उस आदमी के पास पहुंचे और उसे बाजुओं से पकड़कर कहीं दूर ले गए। कुछ सेकंड्स के लिए वर्तिका सोच में पड़ गई कि तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज आई, वर्तिका। वर्तिका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड पायल खुद उसे लेने के लिए घर से बाहर आई थी। पायल के हाथों में लगी मेहंदी देखकर वर्तिका उस पागल आदमी के बारे में भूल ही गई और पायल के साथ उसके घर के अंदर चली गई। घर के अंदर घुसते वक्त वर्तिका ने देखा कि कुछ पंडित पायल के घर के बाहर नमक से एक घेरा बना रहे हैं। मंत्र पढ़ते हुए वो पंडित पूरे घर के आसपास नमक बिछा रहे थे। वर्तिका ने पायल से इसके बारे में पूछा तो पायल ने बताया कि गांव में शादी वाले घरों को ऐसे ही बचाया जाता है। बचाया जाता है? ये सुनकर वर्तिका के मन में और नए सवाल आ गए थे। वो अपने सवाल पूछ पाती कि उससे पहले ही घर की बाकी औरतें उन दोनों को खींचकर तैयार होने के लिए ले गईं। कुछ ही घंटों में पायल और वर्तिका भी तैयार हो गईं और सभी लोग शादी के लिए निकल गए। मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार के लोग शादी की रस्में कर रहे थे। उसी रस्म के बीच पंडित ने पायल को मंडप में जल रही आग में घी डालने को कहा, लेकिन तभी पायल मंडप में बैठे बैठे अचानक से अपने सर को बाईं और दाईं तरफ हिलाने लगी। पंडित के दोबारा कहने पर पायल ने सीधा पूरा घी का डब्बा उठाया और उस आग के अंदर फेंक दिया। एक ही बार में कस दिया। आग बहुत ज्यादा भड़क गई और पंडित का एक हाथ आग से जलने लगा। वर्तिका मंडप के पास ही बैठी थी और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। देखते ही देखते पायल के हाथों का रंग काला पड़ने लगा और वो जोर जोर से अपने हाथों से जमीन पीटने लगी। घूंघट के नीचे उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसके काले हाथ देखकर वर्तिका की हालत खराब हो गई थी। पर मंडप में बैठे लोग वहां खड़े होकर बस पायल को देख रहे थे। उनमें से कोई भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। वर्तिका को ये बात और भी ज्यादा अजीब लगी। वो जब से बेमनी गांव में आई थी तब से कुछ ना कुछ अजीब घटे जा रहा था, जो वर्तिका के लिए तो बहुत डरावना था, पर बेमनी गांव के लोगों के लिए शायद आम बात लग रही थी। तभी वर्तिका को पायल की जोरों से चीखने की आवाजें आईं और उसका घूंघट उसके सर से हट गया। घूंघट के नीचे से जो चेहरा दिखा वो पायल का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल पड़ी थीं,
बाल एकदम बिखर गए थे और उसके दांत नुकीले हो गए थे। वो एक पागल जानवर की तरह आवाजें निकाल रही थी। पायल का बड़ा भाई तेजी से मंडप से निकला और कहीं बाहर चला गया। वहां पर बैठे लोग अब भी बस शांति से पायल को देख रहे थे। वर्तिका से अपनी दोस्त की ये हालत देखी नहीं जा रही थी और वो हिम्मत करके उसके पास जाने लगी कि तभी पायल की मम्मी ने वर्तिका को रोक लिया और उससे कहा कि पायल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बड़े पंडित जी बस आते ही होंगे। लेकिन देखते ही देखते पायल की हालत और खराब होने लगी थी। भाई साहब बहुत डरा। उसने अपने हाथों से अपने ही बालों को खींचना शुरू कर दिया और वो किसी अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। वर्तिका की नजरें पायल से नहीं हट रही थीं। पायल का ये रूप देखकर वर्तिका कांप गई थी। मैं तो उसे बाहर ये जाऊं। नहीं समझ आ रहा था कि आखिर कोई भी पायल की मदद क्यों नहीं कर रहा है। कुछ react ही नहीं उसने कर रहा जोर उसके लगाकर पायल की मम्मी से खुद को छुड़ाया और पायल के करीब चली गई। उसी के पास वर्तिका चले ने गए। अरे भाई पायल से बात करने की कोशिश की और पायल थोड़ी शांत हो गई। पायल के शांत होते ही वर्तिका जैसे ही उसके करीब गई, पायल ने दोनों हाथों से वर्तिका के गले को पकड़ लिया और जोर से उसका गला दबाने लगी। उसी समय पीछे से किसी के कुछ मंत्र बोलने की आवाजें आईं पंडित जी आ गए। और किसी ने पायल के ऊपर जल छिड़क दिया और पायल बेहोश हो गई। उसी के साथ वर्तिका भी बेहोश हो गई। बच गई। जब वर्तिका की आंख खुली तो वो एक बेड पर सो रही थी। वो पायल के घर में थी। वो उठकर पूरे घर में देखने लगी, लेकिन सपना तो पायल नहीं देखती। घर में थी ही नहीं। उसने पायल को आवाजें लगाना शुरू किया पर उसे वो कहीं नहीं दिखी। तभी पायल की मम्मी वहां आ गई और शादी उन्होंने हो गई। वर्तिका को कुर्सी पर बिठाकर उसे बताया कि कल रात पायल की शादी हो गई और वो अपने ससुराल जा चुकी है। सपना तो नहीं उन्होंने देखती है। वर्तिका से कहा कि कल रात जो कुछ भी हुआ था अच्छा वो बेमनी गांव में होने वाली एक आम घटना थी। हाँ, उन्होंने बताया कि बेमनी गांव पर कई सैकड़ों साल पुराना एक श्राप है। यहाँ पर प्रेत आत्माएं लोगों पर काबू पा लेती हैं। शादी के टाइम पे वैसे तो मंडप के बाहर भी सुरक्षा कवच बनाया गया था, पर किसी ने उस कवच को मिटा दिया था। इसलिए पायल पर एक बुरी आत्मा हावी हो गई थी। लेकिन सबको पता था सब ये कुछ चीज़। सुनकर वर्तिका को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पायल को फोन किया तो पायल बिल्कुल सही सलामत अपने नए घर में थी। वर्तिका उसी दिन बेमनी गांव छोड़कर अपने घर वापस चली गई। उस गांव और उस शादी को शायद वर्तिका कभी नहीं भूल पाएगी। हाँ, मेरे सामने ऐसा कुछ हो जाए क्या मैं बेमनी जिंदगी सच भर में शापित है या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। स्टोरी टेलिंग मैं हमेशा कहता हूँ ना, इनकी बहुत अमेजिंग होती है। और खासकर देखना जब वो Animation में इतना बढ़िया। जो फेस चेंज हुआ था उसका पायल का, तो उस टाइम पर जो बैकग्राउंड आवाज गांव आ भी रही प्रॉपर वैसा गांव जैसे बना रखा था। पहाड़ एनिमेशन हो गई हाँ। अमेजिंग थी। और प्लस जो स्टोरी वो ये मेरे हिसाब से ये कहानी है वहाँ उस गांव की, तभी कहा ना कि क्या कि ऐसा कहा जाता है वहाँ पर ऐसा होता है। और जिस तरीके से पायल भी शॉक्ड, कोई रिएक्ट नहीं। ऐसे माहौल में अगर खुद भी बंदा हो तो सोचे यार मेरे कोई अजीब लग रहा है, ये बाकी सारे कुछ और रिएक्ट ही नहीं बाकी कर normal रहे। एकदम, और फिर हाँ। बेहोश हो गई थी वो। एक वो स्टार्टिंग में भी जैसे आपके गाँव में जाओ कोई पागल वाली हरकतें कर रहा है, ऐसे- पेड़ में ऐसे- टक्कर मार रहा है वहाँ पर। इंटरेस्टिंग एनिमेशन में खासकर ये वीडियोस में मजा आता है जो आपको एक शॉर्ट वीडियोस होती है, एक हॉरर वाली वाइब्स रहती है हमेशा। और एनिमेशन कैरेक्टर्स को जिस तरीके से निखारा जाता है स्क्रीन के ऊपर, जो एनिमेशन रहती है, जैसे कि जब वो पहले वो दोनों मिली दोस्त, तो उसने मेहंदी लगा रही थी, घर के कपड़े पहने हुए थे उस तरीके से। फिर जब दोनों तैयार होके आई तो दोनों का जो पिक्चराइजेशन था बहुत ही सुंदर दिखा। और फिर जिस तरीके से जो लुक चेंज हुआ जब वो उसके अंदर आत्मा आई, ओ भाई साहब वो तो माइंड ब्लोइंग था। तो अच्छा लगा मेरे को। स्टोरीज देखने में मजा आता है कि 7-8 मिनट की स्टोरी होती है और एक हॉरर वाइब्स आती है। मेरे साथ मैं किसी फ्रेंड की शादी में गई हूँ, हम ज्यादातर तो हम उसे ही जाने के, अगर हम उसके घर गए और वो ही ऐसे निकले एकदम से भूत जैसे उसमें। तो अगर आप चाहते हैं हम कोशिश करें हफ्ते की 3 या 4 वीडियो जाओ, हर रोज एक हॉरर वीडियो अपलोड करें, तो हॉरर वीडियो ओपी इन द कमेंट हो जाए। बाकी लाइक करना मत भूलना, चैनल तो भी सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।